नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जादू बरहक है। इसका करना करवाना कुफर है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जादू की हर किस्म ही खतरनाक है, मगर खिलाए गए या पिलाए गए जादू से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। उल्लू, खिंजीर, हैज, इन सब का इसमें क्या किरदार है, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक रिलैक्सेशन की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। सामईन, जादू की तकरीबन हर किस्म ही खतरनाक और जानलेवा है, लेकिन कुछ खुश नसीब ही ऐसे होते हैं जिनके साथ अपनों की दुआओं का असर शामिल होता है। इलाज तो चलता है साथ साथ, लेकिन वो अपनों की दुआओं के असर से इस मुखलिक बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। जादू का तो असल मकसद ही बदला लेना है, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि खिलाया या पिला दिया जाए। खिलाना या पिलाना और आम तौर पर कुछ ऐसे खास अफराद होते हैं या अजीजो अकारब होते हैं जो आपके अपनों के हुलिये में आपके जानी दुश्मन होते हैं, बल्कि असल में तो भेड़िए होते हैं जो आपको नोच खाने को हर वक्त तैयार रहते हैं, जो आप तक बाआसानी पहुंच सकते हैं। आपके खाने में या आपके पीने की चीजों में जादुई हराम चीजें मिलाकर आपकी तबाही का तमाशा देखते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की चीजों में जादू वाली अशिया कैसे मिलाई जा सकती हैं। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही उल्लू, खिंजीर, हैज और इन सब हराम चीजों का जिक्र किया था। अब बात करते हैं कि इन चीजों को कैसे जादू की चीजों में इस्तेमाल करते हैं जादूगर। इस सिलसिले में जादूगर उल्लू के खून को, हैज के खून को, खिंजीर के पखाने या पेशाब को, और भी इस तरह की और बहुत सारी हराम चीजें हैं जिनमें जादू का अमल करते हैं, और करवाने वाले को इन चीजों पर दम करके जादू के कुफरिया कलमात पढ़कर मिलाकर फूंक मारकर इंसान को खिलाने के लिए कहते हैं। ये गंदी गजा जैसे ही इंसान के पेट में पहुंचती है तो फौरन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। चंद घंटों में नहीं, बल्कि चंद सेकंड में ही इंसान पूरी तरह जादू के असर में मुब्तला हो जाता है। अब बात करेंगे कि इनकी अलामात क्या हैं। यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जादू में मुब्तला अफराद की ओवरऑल बहुत सारी सिम्टम्स देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि इस पर जादू है या नहीं। लेकिन अगर ये अलामात जाहिर हो गई हैं तो यकीनन ये खिलाए गए जादू की ही निशानियां हैं या पिलाए गए जादू की ही निशानियां हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है कि ऐसा शख्स कुरान पाक को बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। जैसे ही कुरान पढ़ने लगेगा या पढ़ना चाहेगा तो डरेगा, कुरान पाक को हाथ लगाने से डरेगा। कोशिश के बावजूद भी कुरान के करीब भी नहीं जा पाएगा। उसका दिल कुरान की तरफ से बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, कुरान की तरफ माइल ही नहीं हो पाएगा। और अगर सुनने की कोशिश करेगा तो दिल खराब होगा, मतली या उल्टी आएगी, सर भारी हो जाएगा, दिल पर बोझ बन जाएगा, क्योंकि पाक कलाम के सुनने से गंदगी बाहर निकलती है, तो ये गंदगी उल्टी की सूरत में भी निकल सकती है। अक्सर मौकों पर तो खून की उल्टियां भी देखी गई हैं। दूसरे नंबर पर है कि ऐसे शख्स का दिमाग चकराएगा, कुछ समझने बूझने के काबिल नहीं रहेगा, करना कुछ चाहेगा तो हो कुछ जाएगा। तीसरे नंबर पर इसका मैदा हर वक्त डिस्टर्ब रहेगा, कभी दिल खराब होगा तो कभी मतली आएगी, कभी पेट खराब होगा तो कभी कै आएगी, तो कभी कब्ज रहेगी। चौथी अलामत ये है कि चूंकि खिलाया गया या पिलाया गया जादू सीधा इंसान के जिस्म पर असर अंदाज होता है तो उसके तमाम ऑर्गन्स को खराब कर देता है।
तो ऐसे शख्स का जिगर भी खून बनाना छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स पीला पड़ने लगता है। 5वें नंबर पर भूख की कमी का शिकार है कि ऐसा शख्स जब कुछ खाएगा ही नहीं तो सेहत कैसे अच्छी रह पाएगी। इसी के साथ ही सारे अज़ा पर बुरा असर पड़ेगा। तमाम अंदरूनी अज़ा नाकारा हो जाएंगे, फिर आखिर में काम करना बंद कर देंगे और इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। अब यहाँ सबसे अहम बात जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ वो ये है, कुछ होते हैं ऐसे इंसान जो कि अपनी खुराक का, अपनी ग़िज़ा का लिहाज बिल्कुल भी नहीं रखते। जो कुछ भी सामने आता है डकार जाते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ऐसे शख्स बदहज़मी का शिकार रहते हैं। पेट का फारापन, जिगर खराब, बदहज़मी, उल्टी, मतली, कब्ज, लूज मोशन, ये सारी बीमारियां ऐसे शख्स को रहती हैं। लेकिन यहाँ फर्क आपने खुद करना है कि अगर आप ऐसी अलामात जाहिर होने के बावजूद दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं तो आप पर तो जादू नहीं है, आप नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, शिकायत अपनी जगह पर बरकरार है, तो आप पर खिलाया या पिलाया गया जादू के असरात मौजूद हैं। आप इसके जेरे असर आ चुके हैं। छठी सबसे बड़ी वजह जो इसकी मेन अलामत है वो ये है कि ऐसे शख्स को ख्वाब बहुत ही बुरे आते हैं, गंदे गंदे ख्वाब आते हैं। जैसे कि वो अपने आप को ख्वाब में बाथरूम में देखता है, या पखाना देखता है, या पखाने को खाते हुए देखता है, या कोई जबरदस्ती खिला रहा है, कोई मुझे जानवर देखता है, या ऐसा देखता है कि उसे गंदगी जबरदस्ती खिलाई जा रही है। और जब वो सुबह उठता है तो ऐसा शख्स महसूस कर पाता है कि उसके मुंह में किसी गंदी चीज का जायका मौजूद है, जबकि रात को सोते हुए तो उसने ऐसी कोई चीज नहीं खाई थी। अगर खाना भी खाया होगा तो ऐसे शख्स की तो भूख ही नहीं रहती, कितना को खा लेगा। लेकिन सुबह उठने पर उसको अपने मुंह में गंदा सा जायका महसूस होता है। ये इसकी मेन अलामत है। आज की वीडियो में खिलाए गए या पिलाए गए जादू की 6 बड़ी अलामत का मैंने जिक्र किया है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगी कि किन आयात को पढ़कर इसका असर हमेशा के लिए अपने वजूद से खत्म किया जा सकता है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना है, कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम कमेंट्स का जवाब जरूर दूं। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।